बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम प्याज के पकोड़े बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आपने हमारी जो वीडियो है वो पूरी देखनी है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपके पकोड़े जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हों। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। इनको मैंने बहुत ही पतला पतला काट लिया है इस तरीके से, और फिर हम इसे एक बर्तन के अंदर डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ये प्याज डाल लेंगे। तो इस प्याज को मैंने जब कटिंग किया तो आपको पता है कि सारा प्याज आपस में जुड़ा हुआ होता है, तो इसे मैंने हाथ से मार लिया था ताकि ये सारा प्याज जो है वो अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी, इनको मैंने बहुत ही बारीक बारीक टुकड़ों में काटा है। बहुत मोटा मोटा नहीं आपने काटना, बारीक काटेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर ये मैंने धनिया सब्ज़ लिया है, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके कटिंग करके फिर वॉश कर लिया था, और वॉश करके मैंने यहाँ पर रख कर डाल लिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून से ये थोड़ी सी कम मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून से ये भी थोड़ी सी कम मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून ये जो है वन हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ली है, और यहाँ पर ये हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल लेते हैं, और डालने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पर जो चावल का आटा है वो पीस कर डाल सकते हैं। चावल पीस लें उससे आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून जो है बेसन लिया है, इसे हम शामिल कर लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा ही बेसन इसके अंदर डालेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम से आपने नहीं डाल लेना। अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर, अगर हमें कम लगा तो हम थोड़ा सा फिर बाद में और डाल लेंगे, लेकिन इस तरह आपने खुश्क हाथों से पहले मिक्स कर लेना, ताकि पानी भी जो है इसके अंदर ज़्यादा ना हो जाए। तो फिर ऐसे ही आपने थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डाल कर, जैसे 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून पानी इसके अंदर शामिल करते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। अगर आप एकदम से पानी डाल लेंगे तो फिर ज़्यादा पानी हो जाएगा। यहाँ पर हमने मिक्स जब किया तो हमें पता चला कि जो इसके अंदर बेसन है वो थोड़ा सा कम है, तो मैंने 1 टेबलस्पून जो है बेसन इसके अंदर और ऐड कर दी है। तो उसे भी ऐड करके आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम जो है वो चूल्हे की तरफ जाएंगे। तो देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। यहाँ पर मैंने चूल्हे पर फ्राई पैन को रख लिया। तो अब हमारे पास जो घी है हम इसके अंदर डाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच जो है वो तेज़ रखी हुई है, इसलिए कि तेज़ आंच पर ही हमें घी को गर्म करना है। तो जैसे ही हमारा जो घी है वो गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है पकौड़े डालेंगे। लेकिन पहले हमने इधर से 1 टेबलस्पून जो घी है, गरम घी हमने ले लिया है, वो इस मटेरियल के अंदर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। इससे जो आपके पकोड़े हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, उनके अंदर से एक खुशबू भी आएगी, और जो क्रिस्पी हैं वो भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो इसलिए मैंने घी भी इसके अंदर शामिल कर लिया है। तो अब हम जो देखते हैं घी जो है हमारा गर्म हो चुका है, तो मैंने चम्मच की मदद से मटेरियल उठाती जाऊंगी और इसके अंदर पकोड़े जो हैं वो डालती जाऊंगी। आप साइज़ अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर आप बड़े पकोड़े पसंद है तो बड़े डालें, वरना छोटे पकोड़े मैं इसलिए डालूंगी ताकि अंदर से पकोड़े फिर जो है वो अच्छे से पक जाएंगे। अगर बड़े पकोड़े होंगे तो वो फिर अंदर से पकते नहीं हैं, तो इसलिए। तो आपको पता है कि बरसात का मौसम है, तो हर तरफ बारिशें हो रही हैं, तो जो है आप अपने घर में ये पकोड़े बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं भी जब सुबह पकोड़े बना रही थी तो मैंने आज ही सुबह बनाए हैं। तो यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश और ठंडी हवा, इतना मज़ा आ रहा था, और ऊपर से ये पकोड़ों की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही थी। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। वो जिसे कहते हैं ना पंजाबियों के में कि चस आ गई है, तो ऐसे ही चस आ गई थी। तो यहाँ पर ये देखें पकोड़ों की जो एक साइड है वो तकरीबन गोल्डन हो चुकी है। तो अब हम इसकी साइड जो है वो इस तरीके से मैं चम्मच की मदद से ही इन्हें सीधा कर लूँगी, साइड जो है इनकी चेंज कर लूँगी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बनकर हमारे तैयार हुए हैं। तो आपने यहाँ पर जो चूल्हे की आंच है वो थोड़ी सी दरमियानी कर लेनी है।
अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो एकदम से पकोड़े जो हैं वो जल जाएंगे। तो जलाने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ही मज़े के पकोड़े बनाकर खाने हैं। क्योंकि बाहर बारिश लगी हुई है तो पकोड़े मज़े के होने चाहिए, क्योंकि मज़ा आना चाहिए चाय के साथ पकोड़ों का। तो देखें, मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ, इससे ज़्यादा हम गोल्डन नहीं करेंगे। तो अभी मैं प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पकोड़े जो हैं हमारे इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं कि बस दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी आप इन पकोड़ों को खा लें। लेकिन पहले हम इनकी थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं इस तरीके से, और साथ में जो चीज़ आपको पसंद है वो रख लें। अगर आपको दही पसंद है तो दही रख लें, अगर आपको चटनी पसंद है तो चटनी रख लें। चटनी की जो रेसिपी है वो भी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाकर हमारे चैनल को जो है, हमारे चैनल पर चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। और पकोड़े इस तरीके के आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हमारी ये हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।